हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट, मतलब जिसे हिंदी में हम उच्च न्यायालय कहते हैं। उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 214 टू 231, 214 से 216 नंबर आर्टिकल एंड पार्ट 6 of the constitutions deals with high court. Article 214, this deals with high court of the state. And article 216, constitution of the high court. High court सबसे पहले 1862 means much before the independence, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास, ये तीनों प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी। और उस टाइम यहाँ पे हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसके बाद 1864 में हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, सॉरी, हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद, हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद का एस्टेब्लिशमेंट 1864 में हुआ। अभी तक हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र है आर्टिकल 214 टू 216। पार्ट 6 में आर्टिकल 214 डील्स विद हाई कोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 216 डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाई कोर्ट। 1862 जब ये प्रेसिडेंसीज हुआ करते थे बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास, उसी टाइम हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हो गया था। और 1864 में वन मोर हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड, दैट वाज द हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, जो प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स थे उन्हें हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट का दर्जा दे दिया गया। हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट का दर्जा दे दिया गया। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है अ सिंगल हाई कोर्ट, हाई कोर्ट एक से ज्यादा स्टेट के लिए हो सकता है, एक से ज्यादा स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए हो सकता है, या एक से ज्यादा यूनियन टेरिटरी के लिए हो सकता है। एज ऑन डेट अगर हम बात करें, एज ऑन डेट नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया कितने हैं? 25 नंबर्स ऑफ हाई कोर्ट्स आर इन इंडिया। ओके, लेट्स सी हाई कोर्ट इन डिटेल। आइए हम समझते हैं हाई कोर्ट को डिटेल में। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे हु कैन बी द हाई जज ऑफ हाई कोर्ट। हु कैन बी द जज ऑफ हाई कोर्ट। कौन हाई कोर्ट का जज हो सकता है? पहला, जाहिर सी बात है, ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए।
दूसरा है मस्ट हैव 10 years इन जुडिशियल ऑथोरिटी। दस साल वो किसी जुडिशियल कैपेसिटी में होना चाहिए एंड 10 years of advocate at any of the court in India, या एक ही कोर्ट में या कोर्ट्स इन सक्सेशन, मीन्स लगातार 10 साल का एडवोकेट होना चाहिए। जजेस के लिए 3 क्राइटेरिया हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 10 years ऑफ जुडिशियल कैपेसिटी में बीइंग अ जुडिशियल ऑथोरिटी एक्सपीरियंस होना चाहिए, या 10 साल एडवोकेट होना चाहिए किसी भी कोर्ट में, आइदर एक ही कोर्ट में या इन सक्सेशन, कोर्ट्स इन सक्सेशन। हाई कोर्ट के जजेस की बात करें, तो इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द अपॉइंटिंग ऑथोरिटी ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और इनको ओथ इन अफर्मेशन, ओथ कौन दिलाता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट। जो हाई कोर्ट के जजेस का, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट होता है, तो प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट करते हैं? गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर एक से ज्यादा स्टेट का है, देन बोथ द गवर्नर्स ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट, मीन्स गवर्नर्स ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर उसमें किसी अन्य जज की नियुक्ति करनी है, देन चीफ जस्टिस ऑफ द said high court and the governor of that state is being consulted. अब 2014 में एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 93rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ये कमीशन बनाया गया था टू अपॉइंट जजेस, लेकिन 2015 में इसे नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया गया। तो अभी तक हमने देखा कि हाई कोर्ट जो है इसका संविधान में जिक्र है, आर्टिकल 214 टू 232 पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हु कैन बी द जज ऑफ हाई कोर्ट? जो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, 10 साल का जुडिशियल ऑथोरिटी में एक्सपीरियंस हो और 10 साल का एडवोकेट, 10 years ऑफ सर्विस, 10 years ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एडवोकेट इन एनी कोर्ट और द कोर्ट इन सक्सेशन। अब हम देखेंगे जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं इनको कैसे रिमूव किया जा सकता है। रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस। They can be removed by President of India
on the letter addressed to him by the parliament in the same session supported by 2/3 by special majority हाईकोर्ट के जजेस को रिमूव करना आसान नहीं है। हाईकोर्ट के जज को रिमूव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकते हैं अगर संसद जो है उन्हें एक पत्र लिखे एंड दैट शुड बी सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी मीन्स इम्पीचमेंट जो है वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है जितने एमपीज प्रेजेंट है उसमें मेजोरिटी चाहिए प्लस 2/3 ऑफ द मेजोरिटी। प्रेजेंट एंड वोटिंग में भी मेजोरिटी चाहिए और 2/3 ऑफ मेजोरिटी भी चाहिए फॉर रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट जज। अगर किसी हाई कोर्ट जज को रिमूव करना है तो 15 मेंबर्स राज्यसभा के या 100 मेंबर्स लोकसभा के ये स्पीकर को एक नोट देते हैं एंड स्पीकर जो है उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर एक्सेप्ट करते हैं देन 3 मेंबर कमेटी बनती है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट और एक ज्यूरिस्ट होते हैं। अगर वो एलिगेशंस प्रूफ होते हैं देन वोटिंग होती है और वोटिंग जो है स्पेशल मेजोरिटी से अगर पास हो जाता है देन एक लेटर प्रेसिडेंट को लिखा जाता है with the special mention that it has been passed by the parliament with the special majority और उसके बाद हाई कोर्ट के जज को रिमूव प्रेसिडेंट करते हैं। हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव केवल 2 ग्राउंड पे किया जा सकता है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड सेकेंड इज इनकैपेसिटी। केवल 2 ही कंडीशन में हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जा सकता है, दैट इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। चलिए जो अपना जुडिशियल सिस्टम है इसमें सबसे नीचे आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। अभी हम देख रहे हैं हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट के इंडिपेंडेंस के लिए कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें जो हाई कोर्ट को इंडिपेंडेंट बनाती है। पहला है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ये प्रेसिडेंट द्वारा किया जा सकता है और इसमें क्या है कि एग्जीक्यूटिव का कोई लेना देना नहीं होता और इसमें जो कंसल्ट किए जाते हैं वो भी जजेस को ही कंसल्ट किया जाता है। अगर हाई कोर्ट के अदर जजेस हैं तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, और अगर चीफ जस्टिस हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये जो है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है ये भी काफी इम्पार्शियल है, इसके कारण ये इंडिपेंडेंट है, कैनॉट बी इन्फ्लुएंस्ड। सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर, जजेस का एक्सीजेंसीज के अलावा जनरली ट्रांसफर नहीं होता है
ट्रांसफर एज अ पनिशमेंट भी नहीं होता है। हाई कोर्ट। तीसरा है फिक्स्ड। इनका जो सैलरी होता है दैट इज सैलरी जो है इनका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, और पेंशन जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। मतलब उस पर कोई वोटिंग नहीं होती है। दे कैन नॉट बी कर्टेल ड्यूरिंग द टेन्योर एक्सेप्ट इमरजेंसी। इमरजेंसी के अलावा इसे कर्टेल नहीं किया जा सकता है। चौथा है द कंडक्ट ऑफ द जज। किसी पर्टिकुलर केस को लेके किसी भी जज के कंडक्ट या उनके डिसीजन को ओपन पब्लिक में डिबेट नहीं किया जा सकता है। पांचवा है कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट को लगता है कि उनकी अवमानना हो रही है, या किसी व्यक्ति को लगता है कि किसी जजमेंट में कोर्ट की अवमानना हो सकती है, देन द कोर्ट में इम्पोज फाइन और मे सेंड टू जेल और इवन बोथ। तो ये सब कुछ है जो कि हाई कोर्ट को यूनिक बनाते हैं और हाई कोर्ट की जो मर्यादा है उसे बनाए रखते हैं। अब हम बात करेंगे पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के क्या पावर हैं? पहला जो है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, दूसरा है रिट ज्यूरिडिक्शन, तीसरा है एपेलेट ज्यूरिडिक्शन, चौथा है सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, पांचवा है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, छठा है जुडिशियल रिव्यू। ये है पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की बात करें तो जो एमपीज एमएलए के इलेक्शन से संबंधित केसेस होते हैं दे आर टू बी एट द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में कौन से एमपीज एमएलए के इलेक्शन से संबंधित केसेस या ऐसे केसेस जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो, जिसमें संविधान के किसी आर्टिकल किसी क्लॉज के बारे में कोई इंटरप्रिटेशन हो, देन दैट इज ऑल्सो टेकन केयर बाय हाई कोर्ट। Writ Article 226 of the Indian Constitution provides power to High Court. हाई कोर्ट को यह पावर देता है कि वो रिट इशू कर सके। रिट के बारे में एक सेपरेट वीडियो है जिसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हाई कोर्ट जो है रिट इशू कर सकता है जस्ट लाइक अ सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट जो है प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट का अगर अवमानना होता है देन हाई कोर्ट में इशू रिट, हिबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंट, सर्शोरी, ये सारे हिबिस कॉर्पस मीन्स उन्हें प्रोड्यूस करना, मीन्स द पर्सन हु इज अरेस्टेड has to be produced within 24 hours. That is the habeas corpus to bring the body. आप किस कैपेसिटी से इस पोस्ट पे हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में?
सो रिट के बारे में एक सेपरेट है। एक इंपॉर्टेंट चीज है द रिट जुरिडिक्शन। जो हाई कोर्ट का रिट जुरिडिक्शन है ये सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ओनली दोज केसेस हैंडल करती है वेयर देयर इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। लेकिन जहां पे लीगल राइट वायलेट हुआ है या ट्रेसपास हुआ है, वो केसेस भी डील करने का पावर हाई कोर्ट को है। इट मींस द पावर ऑफ द रिट जुरिडिक्शन इज मोर सुपीरियर देन सुप्रीम कोर्ट। एपेलेट ऑथोरिटी ये कोर्ट ऑफ अपील है। सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स होते हैं उसके डिसीजन के अगेंस्ट यहां पे अपील किया जा सकता है। किसमें? हाई कोर्ट के अंदर। सुपरवाइजरी है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है विद इन इट्स जुरिडिक्शन, वहां पे कैसे काम होगा, हाउ द बुक कीपिंग विल बी डन, हाउ द अकाउंट्स विल बी रिकॉर्डेड, ये सब सुपरवाइजरी का काम भी हाई कोर्ट का है। इट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। यहाँ पे जो भी जजमेंट और प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस, और उन्हें फॉलो किया जा सकता है उनके जजमेंट को सबऑर्डिनेट कोर्ट्स द्वारा। जैसे जो सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट पास कर दिया, दैट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द हाई कोर्ट। सिमिलरली वो बाइंडिंग हो जाता है ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स विद इन द जुरिडिक्शन। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि कोई भी ऐसा एक्ट या एक्शन, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हुआ ऐसा कोई भी कानून विच इज द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ है देन दैट इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। सभी एक्ट और सभी वर्क सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होते हैं। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हाई कोर्ट के बारे में। अभी हमने हाई कोर्ट को देखा। हाई कोर्ट में हमने शुरुआत की कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 214 से 231 ये हमने देखा कि आर्टिकल 214 से 231 की में कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है हाई कोर्ट के बारे में। पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद हमने देखा 1862 में जो 3 प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास, वहां पे हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। 1864 में हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद एस्टेब्लिश हुआ। इंडिपेंडेंस के बाद जो प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स थे उनको चेंज करके हमने स्टेट हाई कोर्ट बना दिया। एज ऑन डेट 25 हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, और जो एक हाई कोर्ट, एक से ज्यादा स्टेट्स को उनका जुरिडिक्शन हो सकता है, या एक से ज्यादा यूनियन टेरिटरी का भी जुरिडिक्शन हो सकता है। ओनली यूनियन टेरिटरी विच हैज द हाई कोर्ट इज दिल्ली। For the purpose for being the judge of the high court, कौन जज हो सकता है हाई कोर्ट का? He must be 18 years of, he must be a citizen of India, 10 years of service, 10 years in the judicial authority, 10 years experience in the judicial authority, and 10 years as an advocate in any of the court or courts in succession. उसके बाद मैक्सिमम एज जो है 62 है, अर्लियर इट वाज 60।
मीन्स रिटायरमेंट एज। इनको 2 कारणों से रिमूव किया जा सकता है ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा, एंड दैट इज द प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। और इनको रिमूव करने के लिए हाई कोर्ट में लोकसभा में 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा में 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक नोट देते हैं स्पीकर को। स्पीकर उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक जुडिशियल कमेटी बनाई जाती है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट और एक ज्यूरिस्ट रहते हैं। और वो अगर एलिगेशन को सही पाते हैं देन देयर इज अ वोटिंग, एंड आफ्टर अगर स्पेशल मेजोरिटी दैट इज प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स एंड 2/3 ऑफ द मेजोरिटी, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी अगर आ जाता है देन they sent a letter addressed to the president that it has been passed by the parliament, and with special majority उसके बाद प्रेसिडेंट जो है रिमूव कर सकते हैं जज ऑफ द हाई कोर्ट को। जो हाई कोर्ट है इसमें इनका फिक्स्ड टेन्योर होता है। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट जो है इसमें एग्जीक्यूटिव से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद कंटेंट ऑफ द कोर्ट है, इनके प्रोसीडिंग्स को डिबेट नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी डिबेटेड। और इनकी सैलरीज और पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में है। एंड इसके बाद ये कोई दूसरा जॉब नहीं कर सकते हैं। दे कैन प्लीड ओनली बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एज अ लॉयर, यहां से रिटायर होने के बाद। ये सब कुछ है। उसके बाद हमने देखा पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, दैट इज ओरिजिनल जुरिडिक्शन, रिट जुरिडिक्शन, एपेलेट जुरिडिक्शन, सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड जुडिशियल रिव्यू। और हमने ये भी देखा द रिट जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज मोर देन दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जो है प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट केवल उन केसेस को एंटरटेन करता है वेयर देयर इज एनक्रोचमेंट इन द फंडामेंटल राइट। हाउएवर जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट प्लस लीगल राइट में भी कोई एंक्रोचमेंट होता है देन इट में इंटरव्यू। इसके बाद जो रिट जुरिडिक्शन है उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दैट्स ऑल अबाउट हाई कोर्ट। थैंक यू।